नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 24 नवंबर शुक्रवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राजस्थान में कल 199 सीटों पर वोटिंग, पोलिंग पार्टियां रवाना। 2,74,000 कर्मचारी करवाएंगे वोटिंग। सिक्योरिटी में 1,02,000 जवान तैनात। तेलंगाना में कार से 5 करोड़ रुपए बरामद। प्रचार पर पाबंदी के बाद कांग्रेस प्रत्याशी ने की सभा। चुनावी जिम्मेदारी संभालेंगे 1,70,000 सुरक्षाकर्मी। और गहलोत ने सचिन पायलट का वीडियो किया शेयर। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान विधानसभा चुनाव की वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कुछ ही घंटों बाद राज्य के 199 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हो जाएगी। सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक होने वाली इस वोटिंग प्रक्रिया में राज्य भर के 5 करोड़ 26 लाख से ज्यादा वोटर्स वोट डालने पोलिंग बूथों पर पहुंचेंगे। इस बार वोटिंग को शांतिपूर्ण करवाने के लिए पूरे प्रदेश भर के पोलिंग स्टेशनों समेत अन्य जगहों पर कुल 1,02,000 से ज्यादा सुरक्षा जवानों की तैनाती की गई है। अलग अलग जिलों से रवाना हुई पोलिंग पार्टियां। इधर मतदान को लेकर शुक्रवार को प्रदेश के अलग अलग जिलों से पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी है। इसके लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं इस बार ऐसे भी बूथ हैं जहां पर एक परिवार या फिर एक ही गांव के लिए मतदान केंद्र बनवाया गया है। वहीं सफल मतदान के लिए प्रदेश में 69,114 पुलिस के जवान, 32,876 राजस्थान होमगार्ड, फॉरेस्ट गार्ड और RAC के जवान हैं, जबकि अति संवेदनशील एरिया में CAPF की 700 कंपनियां तैनात की गई हैं। वोटिंग के दिन जांच और निगरानी के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में 3 फ्लाइंग स्क्वाड, 3 SST दल तैनात रहेंगे। तेलंगाना के रंगारेड्डी में गुरुवार को पुलिस ने एक कार से 5 करोड़ रुपए बरामद किए। आगे की कार्रवाई के लिए नकदी को आयकर विभाग के अधिकारियों को सौंप दिया गया है। राज्य में 30 नवंबर को विधानसभा चुनाव है। राजस्थान विधानसभा चुनाव का प्रचार प्रसार गुरुवार शाम को थम गया। इसके बावजूद बाड़मेर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी मेवाराम जैन रात को एक चुनावी सभा करने पहुंच गए। इसकी शिकायत होने पर निर्वाचन विभाग ने प्रत्याशी को नोटिस जारी कर जांच करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि नोटिस जारी कर दिया गया है, संबंधित अधिकारी को जाँच करने के निर्देश दे दिए हैं। गुरुवार शाम 6 बजे चुनाव प्रचार प्रसार पर प्रतिबंध लग गया। चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी अब चुनावी सभा, रैली, रोड शो नहीं कर सकता है। बावजूद इसके बाड़मेर विधानसभा चुनाव से कांग्रेस प्रत्याशी मेवाराम जैन मेघवालों का वास तानेराम नगर में रात को करीब 8 बजे से चुनावी सभा करने पहुंच गए। राजस्थान विधानसभा चुनाव के चलते जयपुर पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश के 199 विधानसभा क्षेत्रों में 1,70,000 सुरक्षाकर्मी तैनात करने के आदेश जारी कर दिए हैं। DGP कानून व्यवस्था राजीव शर्मा ने बताया कि चुनाव की व्यवस्था के लिए 70,000 राजस्थान पुलिस के कर्मी, 18,000 होमगार्ड, 2,000 राजस्थान बॉर्डर होमगार्ड, 15,000 अन्य राज्यों के होमगार्ड, साथ ही केंद्रीय अर्धसैनिक बल CRPF, BSF, ITBP, SSB, RPF आदि की कंपनियां एवं 18 अन्य राज्यों के सशस्त्र बलों के जवान शामिल हैं। राजस्थान में वोटिंग से एक दिन पहले CM अशोक गहलोत ने अपने धुर विरोधी सचिन पायलट का वीडियो शेयर कर चौंका दिया है। गहलोत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक पर पायलट का वीडियो शेयर किया है। वीडियो में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कांग्रेस को वोट देने की अपील की है। वीडियो में सचिन पायलट कह रहे हैं कि साथियों, आप सभी जानते हैं कि राजस्थान का विधानसभा चुनाव 25 नवंबर को है। पिछले कई हफ्तों से हम सभी लोग प्रदेश में पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए कई जगहों पर अलग अलग जगह पर गए। जो रिस्पॉन्स है, जो फीडबैक है और मतदाताओं का रुझान है, उसे देखकर लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। 30 साल की जो परंपरा है, 5 साल भाजपा और इसके बाद कांग्रेस, उस रिवाज में परिवर्तन आएगा और एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। भारत की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी PM शिंजो आबे ने 14 सितंबर 2017 को अहमदाबाद में इस प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया था। इस प्रोजेक्ट का नाम मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर रखा गया है। प्रोजेक्ट के पहले फेज का काम चालू है। 100 किलोमीटर का पुल तैयार हो चुका है और 250 किलोमीटर तक पुल खड़े किए जा चुके हैं। मतदान के महाकुंभ में अधिक से अधिक वोटिंग हो, इसके लिए हर विभाग, व्यापारी भरसक कोशिश कर रहे हैं। जयपुर में मतदान करने वालों को डॉक्टर्स और अस्पताल जहां निःशुल्क परामर्श देंगे, वहीं मरीजों को जांच में भी छूट मिलेगी। प्राइवेट हॉस्पिटल एंड नर्सिंग सोसाइटी ने पहल करते हुए निर्णय किया है कि जो भी लोग वोट देंगे उन्हें सभी निजी अस्पताल और नर्सिंग होम्स निःशुल्क परामर्श और जाँच में छूट देंगे। कई अस्पतालों ने तो ऑपरेशन में भी 10% की छूट का ऐलान कर दिया है।
राजस्थान में सर्दी ने तीखे तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। न्यूनतम तापमान में निरंतर गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार 26 नवंबर को जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा संभाग में हल्की बारिश और कहीं-कहीं ओलावृष्टि के आसार हैं। 28 नवंबर से तंत्र का असर कमजोर होने से मौसम शुष्क रहने और न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस गिरावट होने की संभावना है। राजस्थान में गुरुवार को 10 जगहों पर रात का पारा 10 डिग्री से नीचे चला गया है। सबसे कम न्यूनतम तापमान माउंट आबू में 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बोर्ड परीक्षा के तनाव से निपटने के लिए और स्टूडेंट्स के भीतर से एग्जाम का डर खत्म करने के लिए हर साल परीक्षा पे चर्चा का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष के लिए भी जल्द ही रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाले हैं। संभव है कि आगामी चंद दिनों के भीतर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जारी किए जाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले साल भी नवंबर के आखिरी सप्ताह में जारी किए गए थे। इसके बाद दिसंबर के अंत तक का समय ऑनलाइन आवेदन के लिए दिया गया था, इसलिए उम्मीद है कि जल्द ही आवेदन फॉर्म जारी हो सकते हैं। रेलवे कोलायत में 27 नवंबर को आयोजित होने वाले कपिल मुनि मेले में यात्रियों की सुविधा के लिए बीकानेर कोलायत बीकानेर एवं लालगढ़ कोलायत लालगढ़ स्पेशल रेल सेवाओं का संचालन करेगा। ये गाड़ी बीकानेर कोलायत स्पेशल 27 नवंबर को बीकानेर से शाम 4:50 पर रवाना होकर शाम 6:10 पर कोलायत पहुंचेगी। ये रेल सेवा मार्ग में लालगढ़ गजनेर स्टेशनों पर ठहराव करेगी। वहीं बीकानेर कोलायत 27 नवंबर को बीकानेर से दोपहर 3 बजे रवाना होकर शाम 4:40 पर कोलायत पहुंचेगी। वहीं गाड़ी कोलायत बीकानेर स्पेशल 27 नवंबर को कोलायत से शाम 5:10 पर रवाना होकर शाम 6:30 पर बीकानेर पहुंचेगी। धौलपुर जिला स्तर पर स्वीप के प्रभारी अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर के निर्देशन में मतदाताओं की श्रेणी के आधार पर विगत विधानसभा चुनाव 2018 में मत न देने वाले लगभग 2 लाख मतदाताओं का प्रोफाइल, जिले से बाहर रोजगार अथवा अध्ययन के लिए रह रहे 20,000 प्रवासी मतदाताओं का प्रोफाइल, विद्यार्थियों का प्रोफाइल तैयार किया गया है। प्रोफाइल को बूथ लेवल अवेयरनेस ग्रुप तक पहुँचाया गया है। बूथ लेवल अवेयरनेस ग्रुप में ग्राम स्तर पर विभिन्न विभागों के कार्मिकों को शामिल किया गया है। करौली जिले में 1040 मतदान केंद्रों में से 493 क्रिटिकल पोलिंग बूथ घोषित किए गए हैं। जिले में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान संपन्न करने के लिए विभिन्न सुरक्षा बलों की 23 कंपनी तथा 1500 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। जिले में अवैध नकदी के प्रवाह को रोकने, अवैध शराब और मतदाताओं को बिना किसी भय तथा दबाव के मतदान संपन्न कराने के लिए जिला राज्यों की सीमा पर भी नाकाबंदी की गई है। उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल में कार्य के चलते 3 रेलगाड़ियों को रूट बदला गया है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक रोहित मालवीय ने बताया कि सलारपुर यार्ड रिमॉडलिंग के तहत नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जाना है, जिस कारण कोटा होकर जाने वाली 3 गाड़ियां कोटा, पटना, गुवाहाटी, ओखा और गांधीधाम कामाख्या कुछ ट्रिप लखनऊ जफराबाद के बीच बदले हुए रूट से जाएगी। अजमेर जिले के 8 विधानसभा क्षेत्रों अजमेर उत्तर, अजमेर दक्षिण, पुष्कर, नसीराबाद, ब्यावर, केकड़ी, मसूदा और किशनगढ़ में कल मतदान होगा। वोटर की संख्या 19,76,714 मतदाता हैं। जिले में 1950 मतदान केंद्र होंगे। चुनाव के मैदान में कुल 88 कैंडिडेट हैं। अजमेर उत्तर में 12, दक्षिण में 9, पुष्कर में 17, ब्यावर में 11, नसीराबाद में 10 और केकड़ी में 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने गुरुवार को हनुमान के प्रतिज्ञानामा घोषणा पत्र जारी किया। पिपाड़ में जनसभा को संबोधित करते हुए बेनीवाल ने किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी, खेती के लिए मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, 5 लाख सरकारी नौकरी, हर साल 5 निःशुल्क रसोई गैस सिलेंडर, पेपर लीक जैसी घटनाओं की जाँच के लिए विशेष आयोग, संविदा कार्मिकों का नियमितीकरण, युवाओं के लिए 20,000 करोड़ का स्टार्टअप फंड, बेटी के जन्मदिन पर 3 लाख का कन्याधन फंड देने का वादा किया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।